हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं सबको, सबसे पहले तो बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकें। कल मैंने गुरुद्वारा साहब जाना था तो इसीलिए वीडियो नहीं बना सकी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है। तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी। तो हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरे गॉडेस सत्या प्लेडियन, मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, मेरी दृश्य शक्तियों प्यारी सी ऊर्जा देना। तो जहाँ पर है दास सन, बहुत प्यारी करंट एनर्जी है, आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। आपके पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है। ऊपर सूर्य है, सूर्य हमारी आत्मा भी है, हमारे पूरे ब्रह्मांड के पिता भी हैं, जो हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं। तो आपके पर्सन की वेकनिंग हो चुकी है, चारों तरफ किरणें फूट रही हैं। जो उस पर्सन के अंदर पास्ट लाइफ का ज्ञान है वो आस्ते आस्ते बाहर आ रहा है, एकदम से नहीं आता। जैसे आपको कई साल लग गए तो उसको भी कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन ये पर्सन अभी भी इमेच्योर है, एक बच्चा है, घोड़े पर हाथ खुले छोड़कर बैठा है। ये सिम्टम है कि वो पर्सन अभी आपके साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ये आपने देखना है जब आपके पास आए कि उसकी एनर्जी कैसी है। इमोशनल नहीं होना होता किसी भी रिश्ते में। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन की इच्छा है, ये उनकी करंट एनर्जी है कि मैंने अपनी डीएफ के साथ नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत करने के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। उसको पता है कि बिना डिवाइन की ब्लेसिंग के हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ते। डिवाइन को हमारी पल पल की खबर होती है, हर एक सोल की, जितनी भी सोल जिस अर्थ पर आई हुई है। द एम्परर, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी में ईगो होती है। ये कार्ड ईगो शो कर रहा है। आपके पर्सन में ईगो बहुत है। वो पर्सन चाहता है कि आप ही उसके पास जाएं, क्योंकि पहले आपने उसको ज़्यादा एनर्जी दे दी। वो उसी के अनुसार चलना चाहता है, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब डीएफ आगे जा चुकी है। डीएफ को पता है कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, नहीं तो फेमिनिन एनर्जी को मस्कुलिन एनर्जी के द्वारा बहुत दबाया जाता है। ये दबाने की एनर्जी है। इसको ये है आप ही उसको कॉल करें, आप ही मैसेज करें, उसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं करना। पहले उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, इसीलिए आपको रोना धोना पड़ा है। आपने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए स्टैंड लेना है। इस जर्नी में हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि इस शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है। जब ये इंसान आपका अनादर करते हैं ना मस्कुलिन एनर्जी, तो साथ में उस परमपिता परमात्मा सभी दैविक एनर्जियों का भी अनादर हो जाता है। तो इसको कर्मा फिर भोगना पड़ता है। इस बात का ख्याल रखना है। ईगो के कारण वो पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा। नाइट ऑफ कप्स प्यार से भरा हुआ है, भाग कर आना चाहता है, एक्शन लेगा अब वो पर्सन। ये उसकी करंट एनर्जी है, एक्शन लेने के लिए तैयार है। जैसे कि सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है ना, आपके पर्सन ऐसे अब आप जब आएंगे आपके पास सुधर कर आएंगे। वो डिस्टॉर्टेड डीएम से डिवाइन मस्कुलिन बनकर आएगा। डिवाइन मस्कुलिन बनने के लिए कई साल लगते हैं, जैसे आपको लगे हैं डिवाइन फेमिनिन बनने के लिए। हमने अपने कर्मा की क्लींजिंग करनी पड़ती है, सेल्फ लव करना पड़ता है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना पड़ता है, अपना सोल पर्पज पूरा करना पड़ता है। जैसे मैं अब ये रीडिंग कर रही हूँ, ये मेरा सोल पर्पज है, क्योंकि जिसके पास भी ये रीडिंग जाएगी ना, उसको कोई ना कोई राहत मिलेगी। जो लोग इस बात को समझते हैं उनके लिए तो बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, हमें यही चाहिए। आप मैसेज देखना चाहते हैं कि उस पर्सन के आपके लिए मैसेज क्या है। आपके पर्सन का मैसेज है क्वीन ऑफ पेंटिकल। उस पर्सन को ज्ञान अर्जित हो चुका है कहीं ना कहीं से। 3D में उसके पास सब है, रुपया पैसा सिंहासन सब कुछ है, क्राउन है, लेकिन आप नहीं हो। 24/7 वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। जो इससे आगे बढ़ चुके हैं डीएम, उनका मैसेज ये है कि जो मेन काम है प्रकृति की सेवा करना, वो उस चीज़ पर उनका ध्यान होता है, क्योंकि हर एक स्टेज की एनर्जी अलग होती है। हमने एक दूसरे को याद करके ही हमारा मतलब जर्नी नहीं चलेगी। जो काम मेन करना है ना, प्रकृति की सेवा करनी है, अनकंडीशनल लव करना है, पूरी प्रकृति को वननेस में जाना है, लॉ ऑफ वन को समझना है। आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो मैसेज है आपके पर्सन का कि हम इस अर्थ पर, उसको समझ में आ गया है सब कुछ, अर्थ पर अपने कर्म काटने के लिए आए हैं। कर्मों का पहिया चल रहा है, ये कुंडलनी है। जैसे जैसे हमारे कर्म खाली होते हैं, हमारी कुंडलनी जागृत होती है। तो चारों तरफ कुंडलनी को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है।
ज्ञान की बुक्स है और ज्ञान देने के लिए हमारे आस पास बहुत कुछ परमात्मा ने दिया होता है। एक देवताओं की टीम दी होती है। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था कि जन्म से लेके मौत तक हमें 2 देवता दिए होते हैं। हम उनके साथ पूरी लाइफ कनेक्ट नहीं हो सकते। मैं 60 साल तक उनके साथ कनेक्ट नहीं हो सकी। जब इस जर्नी में आई तब मुझे पता चला, तब मेरा उनके साथ कनेक्शन हुआ। अब मैं कभी भी अपनी प्रेयर में उनको भूलती नहीं हूँ। जब खाना खाती हूँ तो उनको पहले प्रसाद लगाती हूँ। इस बात का ख्याल रखें, जितना आप उनसे प्यार से जुड़े हुए होंगे ना, उतना ही वो आपका ज़्यादा हेल्प करेंगी। वो हमारी हेल्प के लिए होते हैं। तो ये मैसेज है उस पर्सन का कि मैं भी लगा हुआ हूँ अपने कर्म काटने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें बहुत सपोर्ट की जाती है। जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, पल पल उनकी नज़र हमारे ऊपर होती है। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को इस वक्त कौन से ज्ञान की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने जो 6 साल गए हैं मेरी जर्नी में, मैंने हर एक चीज़ नोट की है कि टाइम टू टाइम मुझे सभी कुछ मिलता रहा है। गुरु, टीचर, मेंटर, बुक, वीडियो, ऑडियो, कब मुझे क्या चाहिए, किस चीज़ का आंसर चाहिए, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सामने आती है। तो आपके पर्सन के भी आस पास देवताओं की टीम है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, बहुत कुछ होता है हमारे आसपास। हमारे पितरगण वो सभी हमारी मदद करते हैं। ये इवन यहाँ तक कि कई पक्षी भी पक्षियों की भी जो सोल होती है वो भी मदद करती है। सामने से आकर पक्षी भी मदद करते हैं। और कई पेट होते हैं, उनकी आत्मा भी हमारे आसपास होती है। उनके साथ हमारा डीप कनेक्शन, बहुत कुछ होता है इस जर्नी में। तो सभी चीज़ें आपके पर्सन के आसपास है। उसको ज्ञान हो गया है, वो अपने कर्म काट रहा है। तो जहाँ बैठकर तलवार उठाने का मतलब है उसने सब कुछ हासिल कर लिया, अपने कर्मों को काट लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। 10 नंबर है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। ऊपर जाकर कंप्लीशन होगा जब कर्म कट जाएंगे। तो आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर भी पर्सन 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, अगर आपको कई ज़्यादा साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, तो वह अपने सोल पर्पज के बारे में सोच रहा है। हमारा एक दूसरे के साथ सोचने से नहीं काम चलेगा। जो हम काम हमने मेन करना है, हमें इतना पेन, इतना दर्द झेला है, उसके पीछे जो बड़ा कारण है, मतलब रूह का रिश्ता है हमारा एक इम्तिहान है। उस पर्सन के द्वारा हमने परमात्मा को मिलना है, वो काम करना है। इस पर्सन को वो चीज़ें अब समझ में आ रही है। तो जहाँ पर वो पर्सन 9 नंबर है, आपको बता रहा है कि ये उनकी एनर्जी है जिनको 2, 3, 4 साल हो गए। क्योंकि 4-5 साल तक हमें बहुत पेन झेलना पड़ता है। वो पर्सन पेन झेल रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। और 9 नंबर है, साथ साथ उसमें कर्म भी काट रहे हैं। कर्म काटने का तरीका यही है। एस.एन. गोयनका जी भी कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में पेन आए, दर्द आए, उसको झोली फैलाकर प्रसाद समझकर ले लो और ये सोच लो कि परमात्मा के नज़दीक जाने का रास्ता मिल गया। आपके पर्सन को भी रास्ता मिल रहा है। वो पेन झेल रहा है, दर्द झेल रहा है, कर्म कटते हैं इसके साथ। नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का? इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का होता है, हमारे पूरे ब्रह्मांड के जो न्यायाधीश हैं। तो जहाँ पर है एक पर्सन ने काफ़ी हद तक अपने कर्म काट लिए हैं, वो पीस की तरफ चला है। पीस कहाँ है? पहाड़ बने हुए हैं, संभाला बना हुआ है, हमारे शिव परिवार वहाँ बैठे हैं, सभी देवी देवता वहाँ बैठे हैं। आपको बताना चाहती हूँ 2012 में अर्थनेक ख़त्म होना था, तो 200 साल पहले बहुत सारे ऋषि मुनि इस जगह पर आकर तपस्या कर रहे हैं, तभी हम इस अर्थ पर जिंदा हैं। नहीं तो 2012 में इसने ख़त्म होना था। प्रलय आनी थी। वो किसी भी तरीके से पानी से भी आ सकती है, अग्नि से भी आ सकती है। क्योंकि पास्ट में आप देखो हिस्ट्री अपनी अर्थ की, बहुत कुछ हुआ है इस अर्थ के साथ। लेकिन इस बार हमारे जो हाई डिमेंशन की बीइंग्स हैं, उन्होंने ये नहीं होने दिया, पहले से ही तैयारी कर दी है। इसीलिए 2020 के बाद हजारों आत्माओं की जागृति हो रही है, हमारी अर्थ की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। हम कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने इस बात को अपने मन में रखना है। तो जहाँ पर एक तो ये मीनिंग है इस कार्ड का। दूसरा इस कार्ड का ये मीनिंग है कि वो पर्सन इस दुनिया से ऊब चुका है। ये बहुत ओल्ड सोल है। हम थक चुके हैं। जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, दुख दर्द हाल बेहाल क्या कुछ होता है अर्थ पे, आप जानते ही हुए, सभी को पता है। किसी को हस्बैंड का दर्द, किसी को बच्चों का, किसी को अपनी वाइफ का। यही कुछ झेलते झेलते हमने 4 युग बिता दिए। अब ये ऊब चुका है, ये पीस चाहता है, शांति चाहता है। पीस कहाँ है? संभाला में, ज्ञानगंज में, कैलाश पर्वत पे। बहुत प्यारी एनर्जी है इस कार्ड की। मुझे ये कार्ड बहुत प्यारा लगता है। मैं भी वहाँ पहुँचना चाहती हूँ।
मुझे बहुत अटैचमेंट है ज्ञान गन से। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।